ओके जी, गुड इवनिंग। कर रहे हैं हम एक नया चैप्टर स्टार्ट। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BRS। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS। एक डिफरेंट चैप्टर अब आपकी लिस्ट में जुड़ चुका है। अभी तक जो भी आप चैप्टर कर रहे थे सारे जर्नल के साथ रिलेटेड थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, फिर सब्सिडरी या कैश बुक। अब ये कैश बुक के साथ कनेक्टेड है। अगर हमें कैश बुक वाला चैप्टर नहीं आता तो ये वाला चैप्टर हम कर ही नहीं सकते। तो इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आपको कैश बुक का चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर मतलब कैश बुक जहाँ पे खत्म हो रही है ये चैप्टर वहाँ पे शुरू हो रहा है। एक बड़ा यूनिक, एक डिफरेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का। अब जितना भी आप सिलेबस कर चुके हो अब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीजें आ रही हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे जिसमें जर्नल एंट्रीज थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा टेस्ट चेंज किया जाए, इसलिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं BRS। पेपर में पक्का आता है 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन। एग्जाम में 5 to 6 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। लिखो साथ साथ, बुक पे ही लिख लो। देखो, अब आपके पास ना टोटल दो तरह की बुक्स होती हैं, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। आपका नेक्स्ट जो 2 घंटे हैं या 1.5 घंटे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीडियो में आधा आधा घंटा करके हो चाहे 1 घंटा आधा घंटा। नेक्स्ट आपके 1.5 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझना है, कैश बुक के मेरे को कॉलम बताओ, यहाँ पे डेबिट, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद बताओ मुझे। मैंने यहाँ पे अब डेट वाले कॉलम छोड़ दिए, उसका रीजन था मेरे को ना एक स्क्रीन पे ही दोनों ये पॉइंट कवर करने थे, इसलिए मैं डेट नहीं ले रहा, सिर्फ पर्टिकुलर। उसके बाद ये हो गया आपके पास कैश का कॉलम, ये हो गया बैंक का कॉलम। ये डेबिट साइड मैंने इतना बनाया है, अदरवाइज वैसे आपका LF भी होता था या डेट भी होती थी। फिर यहाँ पे दोबारा से आप लगा लो पर्टिकुलर, ये कैश का और बैंक का। ठीक है, फिर आपके पास एक होती है पासबुक। ये जो कैश बुक होती है इसको अपन लिखते होते हैं हमारी बुक। क्या बोलते हैं इसको? हमारी बुक। हमारी यानी कि बिजनेस की बुक। ये याद रह जाएगा, कैश बुक हम अपनी बना रहे थे ना, हमारी बुक। कैश बुक में एंट्रीज अभी हमने पीछे चैप्टर किया है, कैश बुक में हम अपनी एंट्रीज डाल रहे थे ना, पैसा मिल रहा है या पैसा जा रहा है, कि हमने बैंक के हवाले या किसी थर्ड पार्टी के हवाले छोड़ा हुआ था कि आप ही इसमें ट्रांजेक्शन करना? जी नहीं, हमारी बिजनेस की बुक थी कैश बुक, उसी में सारी ट्रांजेक्शन हम खुद ही कर रहे थे। एक और बुक होती है पासबुक। पासबुक को बोलते हैं, या दूसरा नाम होता है इसका बैंक बुक। बैंक बुक सिर्फ हमारी समझने के लिए है, अदरवाइज इसको बोला क्या जाता है पासबुक। ये जो है बैंक बुक यानी कि ये बैंक की बुक है। इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास होता है पर्टिकुलर, उससे पहले आपके पास होता है डेट, वो मैं बना नहीं रहा। यहाँ पे होता है डेबिट। डेबिट मतलब आपने कितना पैसा विड्रॉ किया बैंक से। ठीक है, विड्रॉ को लिखते होते हैं डेबिट। फिर एक होता है कितना आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में पैसा, उसको बोलते होते हैं क्रेडिट। फिर लास्ट में कितना आपके पास बैलेंस बच गया। ये अब आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है पासबुक। पासबुक वो होती है जिसको आप बोलते हो बैंक की कॉपी। घर पे सुनते हो ना बैंक की कॉपी, किसी ने सुना है कि हाँ बैंक में अकाउंट खुलवा के आए, कॉपी कहाँ पे पड़ी है? कॉपी में एंट्रीज करवाएं, जिसमें एंट्रीज होती हैं तो उसको, हाँ सही लिखा है, नहीं नहीं सही लिखा है। कैश बुक में मैंने आपको एक चीज बोली थी ना, बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है। क्योंकि ये जो बुक है वो बैंक बना रहा है, ये बुक जो है वो बैंक बना रहा है। तो अगर मैं पैसे बैंक में जमा करवा रहा हूं तो मेरे कैश बुक में तो इधर आ जाएंगे। सोच के देखो, अगर मैं कहता हूं मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, मैं अपने कहां पे लिखता हूं? डेबिट साइड बैंक कॉलम में, या फिर कैश कॉलम के इस साइड। इधर देखो,
या फिर कैश कॉलम के इस साइड अगर मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, अब वो पैसे सोच के देखो, अभी तक हम ना हमारी बात कर रहे थे, सिर्फ हमने बैंक में पैसे जमा कराए, हमने बैंक के डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख दिए। भाई वो पैसे हम बैंक में भी तो जमा करवा के आए हैं, बैंक को भी तो दिया है, तो बैंक भी तो कोई एंट्री करेगा कि नहीं करेगा कि मेरे पास किसी और के यानी कि अकाउंट होल्डर के इतने पैसे आ गए। मैं गया, ठीक है, मिस्टर ए ने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए, तो देखो सबसे पहले ए को पता होगा ना मैं बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा हूं, तो सबसे पहली वो एंट्री करता है कैश बुक में अपनी। सबसे पहले वो अपनी एंट्री कहां करता है? कैश बुक में। मनी डिपॉजिटेड, जो एंट्री हम बहुत बार कर चुके हैं, हाथ नीचे, जो एंट्री हम बहुत बार कर चुके हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक जिसको आप बोलते हो कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक में हो जाते हैं, कैश बुक में क्या हो जाते हैं? वो डेबिट। कैश बुक में क्या हो जाते हैं? डेबिट। अब सोचो दूसरा एंगल पासबुक का, जो बैंक की बुक है, बैंक भी तो कंप्यूटर में कोई एंट्री करता है कि नहीं करता? जब आप पैसे जमा करवा के आते हो, कौन कौन बैंक में पैसे जमा करवाने गया हुआ है? गए हुए बैंक में पैसे जमा करवाने? गए हुए। तो बैंक में जब बैंक में हम पैसे जमा करवाने जाते हैं तो काउंटर पे अकाउंटेंट बैठा होता है, कैशियर बैठा होता है, तो उसको अपन पैसे जमा करते हैं, वो हमारे अकाउंट में जमा कर देता है। याद दोबारा दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम एंट्री करते हैं कैश बुक में। क्यों? क्योंकि कैश बुक तो हमारी है, तो हमारा ही अकाउंट है, हमारा ही बिजनेस है, हमें पता है ना मेरे पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं, तो सबसे पहले एंट्री मैं यहां पे कर देता हूं अपनी कैश बुक में। फिर मैं जाता हूं बैंक में, चाहे बैंक ना मेरी दुकान के सामने भी है, सोच के देखो, मेरी दुकान के सामने भी है, सबसे पहले तो पैसा मुझे ही मिलेगा ना, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बुक्स में एंट्री करता हूं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैं बैंक में एंट्री करता हूं, सबसे पहले मैंने कितने पैसे जमा कराने हैं या कितने विड्रॉ करने हैं, पहले तो मुझे ही पता चलेगा ना, दूसरों को थोड़ी पता चलेगा। बाद में दूसरों को पता चलता है अगर वो पैसे आप बैंक में जमा करवा रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो। फिर सेकंड नंबर पे आप पासबुक में जर्नल एंट्री करते हो। कैसे? आप उसको बोलते हो ये पैसे जमा कर दो, मेरे अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट कर देना। क्रेडिट करने का मतलब होता है जमा करना, क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट। तो जो पैसे मैंने यहां पे 1000 जमा किया ना, यहां पे 1000 रुपीज जमा किया, बैंक कॉलम में ही आएगा ना, सोच के देखो, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश के क्रेडिट में आ जाएगा, बैंक के डेबिट में आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई? इसको बोलते हैं बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? कैश बुक के कितने कॉलम होते हैं? एक कैश कॉलम, एक और बैंक कॉलम। ये याद रह जाएगी चीज, बार बार आएगी इस चैप्टर में कि बैंक कॉलम में डाल दिया, क्योंकि बैंक कॉलम मतलब फिर वो बोलेंगे कैश बुक का बैंक कॉलम, यानी कि ये जिसको आप हमेशा कैश बुक में बोलते हो, अच्छा बैंक में डाल दिया, तो यानी कि बैंक कॉलम। क्लियर है टर्मिनोलॉजी? उसके बाद वो वाले पैसे यहां पे आ जाएगा फिर पर्टिकुलर में मनी डिपॉजिटेड। तो मनी डिपॉजिट की बैंक वालों के लिए वो पैसे एसेट्स हैं कि लाइबिलिटी हैं? बैंक वालों के लिए वो पैसे लाइबिलिटी हैं, क्योंकि अकाउंट होल्डर के पैसे हैं ना, वो कह रहा है कि कस्टडी के तौर पे मेरे अकाउंट में रख लो, मेरा जब मन करेगा मैं बैंक से निकलवा लूंगा या एटीएम से निकलवा लूंगा। इज दैट ओके? तो बैंक के लिए वो चीजें लाइबिलिटी हैं। मॉडर्न रूल याद किया जाए, मॉडर्न रूल, 4 रूल्स होते थे, 3 गोल्डन रूल्स होते थे, उसके बाद एक मॉडर्न रूल होता था। मॉडर्न रूल कहता था सारी एसेट्स इज इक्वल टू डेबिट, सारी लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्रेडिट। तो बैंक वालों के लिए जो अकाउंट होल्डर पैसे जमा करके गया, बैंक वाले के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गई ना, क्योंकि वो पैसा किसका है? अकाउंट होल्डर का। वो चाहे तो एटीएम से निकलवा लेगा अगले दिन, बैंक कभी रिफ्यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, यानी कि क्रेडिट। तो बैंक में पैसे जमा करवाए, बैलेंस कितना बच गया? 1000। बैंक ने ये जर्नल एंट्री कर दी, समझे? ये वाली जो जर्नल एंट्री की है बैंक ने की है, पासबुक के ऊपर किसी भी बिजनेसमैन का राइट नहीं होता। जब आप बैंक में कभी भी एंट्री करवाने जाते हो ना, एक पासबुक मिलती है, कल आपको मैं दिखाऊंगा बकायदा, कल मैं आपको कैश बुक भी दिखाऊंगा, सच में पासबुक भी दिखाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो हम बैंक में ना वो अपनी डायरी लेके जाते हैं, छोटी सी बुक, हम उसको कहते हैं एंट्री कर दे। एंट्री करने का मतलब होता है ये चीज। तो वो ना एंट्री करने में ना ये डाल देते हैं मनी डिपॉजिट के, पर्टिकुलर के सामने मनी डिपॉजिट आ जाता है।
अगर आपने विड्रॉ किए हैं तो डेबिट में आ जाता है, डिपॉजिट किए हैं तो क्रेडिट में, लास्ट में आ जाता है बैलेंस कितना बच गया। तो मेरे पास शुरू से 0 पैसा था, मैंने 1000 जमा करवा दिया तो मेरा बैलेंस हो गया 1000। जैसे अगर हमने विड्रॉ किए हैं, ठीक है, हाँ, अमाउंट विड्रॉन, जितनी अमाउंट करता हूं अभी मैं दिखाता हूं। पहली एंट्री क्लियर है, कैश बुक का डेबिट किया मैंने इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट किया है। ये हमेशा अपोजिट होता है, क्योंकि एक एंट्री मैं कर रहा हूं, मेरी तो एसेट है, सामने वाले के लिए तो लाइबिलिटी हो गई ना, तो देखा जाए अपोजिट हो गए। या इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से सुनना। पास बैंक की तरफ से सोचना है, हम कौन है, हम बैंक नहीं है, हम बिजनेसमैन है। जैसे हम ओनर भी नहीं थे ना, सबसे पहली जो हमने कसम खाई थी कि बिजनेस और ओनर दो सेपरेट पर्सन है। हम कौन थे, बिजनेस। ओनर की हमने बात ही नहीं सुननी थी, हमने बिजनेस के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही बैंक भी एक बिजनेस है। अगर वो कंडीशन मेरे ऊपर लागू होती है कि मैं एक बिजनेस सेपरेट पर्सन है और उसके ओनर सेपरेट, सारी सेम कंडीशन हर दुकान वाले के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो बिजनेस जो बैंक है वो अपने आप में एक अलग बिजनेस है, तो वो भी बोल रहा है कि मैं एक अलग बंदा हूं, मेरे जो ओनर्स हैं चाहे अकाउंट होल्डर हैं वो सेपरेट पर्सन हैं। अब बैंक वालों को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये 1000 रुपये बैंक वालों को मिला कि 1000 रुपये बैंक वालों ने दिया है। ये चीज तो क्लियर है, बहुत बेसिक थी। मैंने बैंक में पैसे दिए थे, बिजनेसमैन ने, बैंक को मिल गए। मैं कह रहा हूं बैंक के एंगल से सोचो, बैंक एंट्री पता क्या करेगा, बैंक क्या जर्नल एंट्री करेगा, 1000 रिसीव्ड की, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। सोच के देखो बैंक क्या एंट्री करेगा। अब सोचो ना, बैंक है, आप सोचो, रिसीव 1000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम ए, इसकी जर्नल एंट्री बता दो बस। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, मेरे को ए मिला, वाह शाबाश। मनी रिसीव्ड मतलब, चलो एक तो अच्छा पर्सन बैठा है क्लास में, कम से कम मेरे को गुस्सा नहीं आया। 3 का तो गुस्सा आ रहा है, खैर अंदर से मैं जल रहा हूँ। देखो पेन भी खराब हो गया है, मेरी शक्ल पे मत जाना, पर अंदर से मैं बहुत जल रहा हूँ। वैसे थोड़ा थोड़ा शो भी हो रहा होगा, अब दिख रहा है लाल हो रहा हूँ मैं। ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, जर्नल एंट्री नहीं कर सकते आप लोग इसकी। 1000 रुपीज रिसीव हुए, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला है। अभी तो कैश बुक का चैप्टर करके आए हो। टू मिस्टर ए, ₹1000। मिस्टर ए देखा जाए तो क्या था, कैश अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया, रियल रूल क्या कहता था, रिलेटेड विद एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मेरे पास कैश आ रहा है ना, तो उसको डेबिट कर दो। मिस्टर ए कौन है इस टाइम पे, गिवर है कि नहीं है, सोच के देखो। मिस्टर ए ने पैसे दिए हैं, ही इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बड़ा मुश्किल ऐसे चांस होता है कि मतलब मैं 5 चैप्टर के बाद आपको रियल और पर्सनल रूल फिर से याद करवा रहा हूं। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो देखा जाए मिस्टर ए को मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, मिस्टर ए को मैंने क्रेडिट किया है, क्रेडिट वाली साइड लिखा है ना, मिस्टर ए को मैंने क्रेडिट साइड लिखा है ना, ऊपर वाली साइड इसको बोलते हैं डेबिट साइड, इस वाली साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो मैंने मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया, इसलिए वो पासबुक में भी क्रेडिट हो गया। ये है इसका फुल फ्लैज लॉजिक, जो मैंने बोला कि आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। तो बैंक का एंगल सोचो, बैंक वाला कह रहा है मुझे 1000 ए से मिला है, चाहे मेरे को उसके अकाउंट में ही जमा करने हैं, लेकिन मुझे तो 1000 मिल गया ना, चाहे वो मेरी एसेट है, चाहे लाइबिलिटी है, चाहे अकाउंट होल्डर का पैसा है, चाहे किसी का भी है। मेरे को तो देखनी है ट्रांजैक्शन डीलिंग क्या हो रही है मेरी और मिस्टर ए की। ठीक है, मिस्टर ए बैंक के पास गया, 1000 रुपीज जमा करा दिया। मिस्टर ए एक तरह से गिवर है, मिस्टर ए का एंगल आप छोड़ देते हैं। अब सोचो बैंक का एंगल, बैंक को 1000 रुपीज मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, कैश आ रहा है। पिछला चैप्टर तो कर करके थक गए, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश बुक में यही करते थे ना, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। पहले ये वाली जर्नल एंट्री सोच लो, नहीं तो मैं दोबारा से समझाता हूं कि ये जर्नल एंट्री क्लियर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। आप लोगों को थोड़ी सी जो डाउट आया होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं, कि आप लोगों को शायद ये समझने में मुश्किल आई होगी कि अब हम बैंक के एंगल से कैसे सोचें, या फिर बैंक अपने आप में एक सेपरेट पर्सन कैसे हैं। हर बिजनेस
हर बिजनेस अपने आप में सेपरेट पर्सन है। हमने तो ये देखना है हम किस बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं। पहले हम इस बिजनेस की बुक्स बना रहे थे, मतलब इस कैश बुक वाले की, यानी कि हमारी बुक्स। अब मैं कह रहा हूं हमारी बुक्स तो अपन पिछले कई 3 महीनों से कर ही रहे हैं ना। हम कभी ऐसा करते हैं कि हम क्रेडिटर की बुक्स बना रहे हैं, या हम डेटर्स के अकाउंट संभाल रहे हैं, या हम बैंक की एंट्रीज कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी एंट्रीज कर रहे हैं जो रिलेटेड हो सकती हैं डेटर से, कैश से, मशीनरी से, डेप्रिसिएशन से, रेंट से, हैं तो हमारे बिजनेस की। मानते हो इस बात को? ऐसे ही दूसरा एंगल मैंने आपको पहली बार समझाया कि बैंक, बैंक भी एक सेपरेट पर्सन है। देखो मेरी एक लक्कड़ की दुकान है, मेरी ट्यूशन की दुकान है, बैंक की पैसों की दुकान है। उसका मेन प्रोडक्ट पैसा है ना, मनी लेन देना है, इंटरेस्ट पे देना, इंटरेस्ट पे लेना। तो बैंक भी तो अपने आप में एक सेपरेट पर्सन हो गया कि नहीं? उसके लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है जो हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, वही 3 गोल्डन रूल्स और एक एडिशनल रूल। यानी कि सर एक बात बताओ कि अगर बिजनेस छोटा है, बिजनेस बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता, रूल्स सेम रहते हैं सभी के लिए? जी हाँ। चाहे वो बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे छोटी दुकान है, चाहे रिलायंस कंपनी है, चाहे जियो कंपनी है, चाहे इन्फोसिस है, कोई भी है, रूल सबके लिए सेम रहते हैं। सिर्फ स्केल का फर्क पड़ जाता है, वो बड़े स्केल की कंपनी से, हम छोटे स्केल की दुकान है। तो अब मैंने सोचा कि बिजनेस के हिसाब से ना सोचो, बैंक के हिसाब से सोचो। बैंक को 1,000 रुपया मिला तो बैंक जर्नल एंट्री क्या करेगा? सारी चीज आपकी स्टार्ट होती है जर्नल एंट्री से। इसलिए मेरा मन था कि मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करवा दूं। उसमें क्या होता है, जर्नल एंट्रीज गलत कर रहे होते हैं तो आपको ठीक करना होता है। मैंने तो नहीं शुरू करवाया कि चलो जर्नल एंट्रीज ही चलती जा रही हैं तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा एडिशनल है, थोड़ा न्यू। तो चलेगी हर चीज आपकी एंट्री के साथ। ये चीज मैंने जर्नल एंट्री के चैप्टर में भी बोला था ना, जर्नल एंट्री आती है तो आपको अकाउंट्स आता है, अदरवाइज सोच लेना आपको अकाउंट्स नहीं आता। कैश बुक भी जर्नल एंट्री से ही चल रहा था। तो ये एंट्री क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को मैंने क्या किया एंट्री में, देख लो, डेबिट थोड़ी किया, क्रेडिट किया। इसलिए मैंने उसको पासबुक में जब उसकी एंट्री बनाई, एक तरह से लेजर बना रहा हूँ। ये बैंक वालों का लेजर आप समझ लो ऐसे होता है। तो मैंने क्रेडिट वाली साइड डाल दिया 1,000। किसके थे? ए के। तो यानी कि यहां से एक चीज मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन दिल में दिमाग में बसा लेना। मैं पहले कह रहा हूं ये वाली लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होगा। हम कौन? बिजनेस। बैंक कौन? सेपरेट बिजनेस। हमारा अगर डेबिट है, बैंक का क्रेडिट होगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, तो आप हमेशा यही लिखते हो ना, बैंक में पैसे जमा कराए, यहाँ पे टू कैश लिख के बैंक में लिख देते हो। कशिश यहाँ पे सामने टू कैश लिख के बैंक के सामने लिख देते हो, तो बैंक के डेबिट में लिखा है ना, और कैश के क्रेडिट में लिख दिया आपने ये चीज, सॉरी पासबुक के क्रेडिट में। कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट, क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूं, सामने वाला ले रहा है। ये मेरी एसेट है। मेरी एसेट क्यों है? मैं जब चाहूं बैंक से पैसे ले लूंगा। मैंने सबसे पहले दिन सिखाया था एसेट्स क्या होती हैं। जो आपको पैसे मिलने हो वो एसेट है, जो आपको पैसे देने हो वो लाइबिलिटी है। ये वाले पैसे मुझे वापस मिल जाने, मैं तो बैंक में जमा करा रहा हूं, बैंक वाले ने मुझे वापस देने हैं, वो उसके लिए लाइबिलिटी है। तो इसलिए बैंक का, सॉरी कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्या हो जाएगा? कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अगर क्वेश्चन आपको बार बार ये बोले ना, क्वेश्चन अगर आपको बार बार ये बोले पासबुक में मेरे इतने पैसे क्रेडिट हुए, तो समझ लेना उतने पैसे मेरे जमा हुए। अगर आपको क्वेश्चन ये बोलता है कैश पासबुक में, ध्यान से सोच के चलना, इस पूरे चैप्टर में कैश बुक पासबुक ही चलेगा और कुछ है ही नहीं, ठीक है? आपको एंट्री बोलेगी एक ट्रांजैक्शन की पासबुक में ना 5,000 रुपया क्रेडिट हुआ है, तो आपको ना ये पूछा जाएगा कैश बुक में कहां पे लिखना है, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। अच्छा अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा पासबुक में पैसे डेबिट हुए हैं, यानी कि विड्रॉ हुए हैं, तो कैश बुक के इधर, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? हमारा डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का अपोजिट, क्रेडिट। अब दूसरी चीज सुनो, यहां पे अब मैं एक एंट्री आपको समझ आ गई, मैंने पैसे जमा कराया तो बैंक में मैंने डेबिट कर दिया, और यहां से पासबुक में भी क्रेडिट कर दिया। कैश कॉलम का ना इस चैप्टर में लेना देना कुछ नहीं होता, मेरे को इससे ना कोई लेना देना नहीं है ये चैप्टर में। कशिश सामने देखो, कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। अब सेकंड एंट्री में बता रहा हूं, रेंट पेड ₹200 फ्रॉम बैंक या फ्रॉम चेक। पहले बताओ कैश बुक में कहां पे आएगा? रेंट पेड बाय चेक, गई रेंट पेड बोला मैंने, बाय रेंट ₹200। मानते हो ये एंट्री ठीक है? कैश बुक में बहुत टाइम से कर रहे हैं,
ये मैंने बैंक से पैसा दिया है, मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े थे? 1000 पे। 200 रुपया निकल गया कि जमा हो गया? निकल गया। यहां तक तो समझ आ रहा है कि अगर अपन देखा जाए लेमैन लैंग्वेज में समझें या बिल्कुल देसी तरीके से, तब हमें समझ आ जाता है 1000 रुपया पड़ा है, मैंने 200 रुपए का चेक दे दिया, मतलब मेरे बैंक में से पैसे निकल गए। तो विड्रॉ में डालूं कि डिपॉजिट में? विड्रॉ में 200 रुपए डाल दूं, यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट आ जाएगी रेंट पेड। मुझे बताओ मैंने पासबुक में डेबिट किया है कि क्रेडिट? कैश बुक में क्या किया था? तो यहां से भी प्रूफ हो रहा है ना, मेरी कैश बुक का जो चीज होगी पासबुक का अपोजिट होगा। बिल्कुल ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, अब ध्यान से। मैंने आपको एक चीज क्या बोली है कि इस चैप्टर में कैश कॉलम का कोई लेना देना नहीं होता ज्यादा। कैश कॉलम कौन सा होता है? कैश बुक का कैश, कैश बुक का ये कैश चीज, इसका ज्यादा लेना देना नहीं होता। मेरे को बताओ मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, सिर्फ कैश बुक को देख के बताना है, अभी पासबुक को देख के नहीं। हाँ, इसको अब निकालते कैसे थे? ऐसे ही निकालते थे ना, इधर 1000 लिख दिया, यहाँ पे 1000 लिख दिया, यहाँ पे आप लिखते थे बाय बैलेंस कैरी डाउन 800। ये किसको समझ आ गया 800? देखा जाए जर्नल सी चीज है, टेस्ट भी कर चुके हो, यही करते हैं। इसका मतलब ये है मेरा बैलेंस जो पड़ा है ना बैंक में, क्योंकि मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं ना, मेरा बैंक में कितना पैसा पड़ा है कैश बुक को देख के, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ कैश बुक को देख के। क्योंकि अगर मैंने सोच के देखो, अभी मैंने पासबुक में, पासबुक की जो एंट्रीज होती है ना वो बैंक करता है, अपने टाइपराइटर में डाल के या अपने प्रिंटर में डाल के वो करता है अपनी एंट्रीज, हमारे ऊपर राइट नहीं होता। क्या आप जाके बैंक में उनका कंप्यूटर चलाने लग जाते हैं? तो हमारा हक नहीं है, हम कहते हैं देखो हमारी ये कॉपी है इसमें एंट्री कर दो। तो उसने ना, मैं उससे एंट्री करने गया, एंट्री करवाने गया बैंक में, उससे पहले ना मैं अपनी कैश बुक देख के गया, क्योंकि कैश बुक तो मेरी दुकान में ही पड़ी है। कैश बुक में एंट्री कौन करते हैं? ये मैंने लिखा हुआ है हमारी बुक। अगर हमारी बुक है कैश बुक में तो एंट्री हम ही करते हैं। पिछले चैप्टर में भी तो कैश बुक हम बना रहे थे ना, हम बना रहे थे मतलब हम करते हैं एंट्रीज। हम कौन? बिजनेसमैन। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो हमने एंट्री की, मैंने कैश बुक उठाई, ये देखो ये ऐसे, पहले जो होता था ना ऐसे ही होती थी कैश बुक। क्या करते होते हैं दुकानदार, अभी भी ऐसी होती है कैश बुक, वो लाल सी बुक्स नहीं देखी आपने दुकान में जाके? किसी की दुकान में जाओगे ना, लाल सी बुक होती है ऐसे मोटी सी, या लेजर भी होते हैं। हाँ, लाल लाल रंग का कपड़ा चढ़ा होता है, आप देखना। उसके एक साइड ना उन्होंने लिखा होता है पैसा आ रहा है जो, वो इस साइड लिख देते हैं जो पैसा जा रहा है, वो भी अपने आप में अकाउंटेंट है, बस वो कंप्यूटर पे नहीं कर रही, या वो डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहे। अकाउंटेंट तो हमसे बड़े वो हैं, हर चीज को इस साइड लिख रहे हैं, राइट साइड वाले पेज पे जो जा रही है वो इस साइड पे करने को, वो भी डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। वो बस टेक्निकली टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहे, डेबिट है कि क्रेडिट है, वो लिखते हैं जमा है कि निकाल है, कि जमा है कि घटा है, ये चीज करते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने अपनी कैश बुक देखी, बैंक में जाने लगा हूं मैं, मैंने कैश बुक खोल के देखी, मैंने देखा ये है मेरे सामने कैश बुक, मेरे पास पैसा आया 1000, गया 200, बच गया 800। ठीक बोला क्या मैंने? पैसा आया 1000, बच गया 800। मैं ये सोच के जा रहा हूं मेरे बैंक में ना 800 रुपया पड़ा है। ये कैलकुलेशन किसने निकाली है? बिजनेसमैन ने। किस बुक को देख के? कैश बुक को देख के। ये यहां तक क्लियर है? चलता गया, मैं चलता गया, देखो यहां तक मैं चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, मैं पहुंच गया बैंक। मैंने बैंक को बोला हे बैंक, कहते हाँ जी बताइए। मैंने कहा ये ना मेरी पासबुक है जो आप लोगों ने मुझे दी हुई है, ये लो अपने प्रिंटर पे मेरे को इसकी एंट्री चढ़ा दो। या तो एक सीन ऐसे होता है, या दूसरा इश्यू कैसे होता है कि आप ना मुझे स्टेटमेंट दे दो मेरी बैंक की, कि मेरे बैंक में कितना पैसा आप लोगों ने जमा किया मेरे कहने पे, और कितना पैसा निकाला, और कितना बैलेंस बच गया। तो बैंक ने बोला ठीक है जी, बैंक ने ये पासबुक दे दी। बैंक ने भी 1000 रुपया जमा किया हुआ है, देखो 1000 रह गया, 200 रुपया निकाला हुआ है, बताओ बैलेंस कितना रह गया इस एंट्री के बाद? तो 800 मैं यहाँ पे लिख देता होता हूँ बैलेंस वाले कॉलम में। तो मैंने देखा ये, तो इसका मतलब है मैं भी घर से यही सोच के आया था ना, मेरा कैश बुक का बैलेंस देखो 800 पड़ा है, और बैंक वाले भी कह रहे हैं 800 पड़ा है, तो मेरे को बैंक पे हो गया विश्वास। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, स्टोरी समझ में आ रही है? तो देखा जाए चैप्टर दुनिया में क्यों आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें आई होंगी। क्योंकि चैप्टर आया क्यों भाई, सब कुछ बराबर है, क्या करना है चैप्टर
5 नंबर का क्वेश्चन और +1 वाले बच्चों के ऊपर सिर दर्द आपने खड़ा कर दिया। ये चैप्टर बनाया ही क्यों? ये चैप्टर इसलिए बनाया, आंखें बंद करो जल्दी से, सिर्फ 10 एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो अपनी, जल्दी, स्क्रीन पे नहीं देखना। दिक्कत हुई ये, अब देखो स्क्रीन पे कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, क्या अलग लग रहा है? देखा जाए तो बैलेंस कितना होना चाहिए था? 800 है कितना? गलत है कि ठीक है? बिल्कुल गलत है भाई। मेरी कैश बुक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कैश बुक मेरी सही थी, 1000 जमा कराया, 200 निकाल दिया, 800 बैलेंस बच गया। लेकिन यहाँ पे कितना शो हो रहा है कि उसने कहा 200 रुपये मैंने दिखा भी दिया, फिर भी बैलेंस 1000 पे आ रहा है, तो गलत है ना? या तो ये हो सकता है, या तो इन्होंने ये 200 भी नहीं दिखाया होगा तभी 1000 पे शो हो रहा है, या तो आप 200 दिखा के फिर भी 1000 दिखा रहे हो तो भी गलत है, या फिर आपने जैसे अब स्क्रीन पे देखो मैंने यहाँ पे 200 लिखा ही नहीं तब भी बैलेंस 1000 है, तो भी गलत है। यानी कि गलती है। मैं बैंक वालों के पास गया, बैंक ने बोला 1000 पे है, मेरे को ये खुश नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिजनेसमैन नहीं हो कि अच्छा मेरे को तो लग रहा था 800 रुपये है, बैंक वाले कह रहे हैं 1000 है, मैं तो खुश हो गया। बात खुशी की नहीं है, बात है गलती की। आपको गलती ढूंढनी है। आप ये सोच लो आप चेकर हो, एग्जामिनर हो, ये नहीं सोचना। नहीं तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, तो बढ़िया है, 200 रुपये फालतू है, बढ़िया है। ठीक है, तो अपन ने ये नहीं देखना बढ़िया है कि घटिया है, हमने देखना है गलत है कि सही है। तो ये गलत है कि सही है? ये गलत है। अब मेरे को आंसर मैच करने हैं। अब मेरे को ना पहले ये देखना पड़ेगा बैंक वाले गलत है कि मैं गलत हूं। गलती दोनों में से किसी की भी हो सकती है। क्या बोला मैंने? गलती दोनों में से किसी की भी हो सकती है। तो अब मेरा मोटिव ये है, या तो मैं इस 800 रुपए को 1000 रुपए के बराबर बना दूं, या फिर इस 1000 रुपए को 800 के ऊपर बना दूं, ताकि दोनों बैलेंस आपस में क्या हो जाए? मैच हो जाए। मैच होने को बोलते हैं दोनों बैलेंस आपस में रिकनसाइल हो जाए। इसलिए इस चैप्टर का नाम बोला बना रिकनसिलेशन। तो मैंने बोला कि मैं एक तीसरी स्टेटमेंट बनाता हूं। मैंने बोला यार देखो गलतियां आ रही हैं, उधर का बैलेंस आ रहा है 1000 पे, उधर का बैलेंस आ रहा है 800, किसी की तो गलती है। फिर मैंने बोला एक स्टेटमेंट बनाता हूं मैं अलग से। कौन सी स्टेटमेंट बनाता हूं? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये लो जी, रिकॉन्सिलेशन। क्या की रिकॉन्सिलेशन कर रहा हूं मैं? बैंक की। तो मैंने बोला यार बैंक कैश बुक अलग चीज है, पासबुक अलग चीज है, एक अलग से स्टेटमेंट बना देता हूं मैं। एक अलग से स्टेटमेंट बना लेता हूं मैं जिसमें मैं क्या करता हूं, दोनों की गलतियों को ढूंढ लेता हूं। अब मेरे पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं कैश बुक का क्वेश्चन उठा लूं 800, उसको 1000 के बराबर ले जाऊं, या फिर मैं 1000 को पिक करता हूं, उसको 800 के बराबर ले जाता हूं। तो हम पहला ऑप्शन लेकर, दोनों ऑप्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, आपको बस बराबर करना है, चाहे फिर गलती भी रह जाए। आपको बस 800 को 1000 के बराबर करना है, या फिर 1000 को 800 के बराबर करना है, दोनों आपस में भाई भाई हो जाएं, बाद में लड़ते रहें। जैसे आज मुझे किसी ने बोला 1 साल के बाद तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, एक बार के लिए शादी पे मिला दो, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं? मंत्र मारने वाले हैं, हम हैं पंडित। तो पंडित महाशय ने शुरू किया, लड़की को लड़के के शहर में ले जाओ, या लड़के को लड़की के शहर में ले जाओ, एक बार के लिए अंगूठी और मंगलसूत्र पहना दो, बाद की भेद देखते रहेंगे। तो हमने देखा कि हमने उठाया कैश का बैलेंस, कोई बात नहीं, कैश का बैलेंस मैंने उठाया। कितना बैलेंस उठा लिया? मैं सोच रहा था मेरी कैश बुक में, सॉरी ये कैश का बैलेंस नहीं है, कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक में बैंक बैलेंस, ध्यान से देखना, आपको चीज समझ में आई है? कैश बुक में बैंक बैलेंस। मैंने आपको बोला था ना कैश बुक में कैश कॉलम इस चैप्टर का रिलेटेड ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मेरी कैश बुक में बैंक का कॉलम बताओ, बैंक का कितना पैसा पड़ा है? 800 रुपए पड़ा है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ये आपको 800 रीड आउट करनी आ रही है कि मेरी बुक के हिसाब से मेरे को ऐसे लग रहा है मेरा बैंक का हिसाब कितना होना चाहिए? 800। 800 रुपया नेगेटिव है कि प्लस में है? ये प्लस में है, क्योंकि मेरे पास 1000 आया था 200 गया है, तो इसको मैं बोलूंगा मेरा 800 रुपया प्लस में पड़ा भाई। कैश बुक के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, कैश बुक का बैंक बैलेंस। फिर मैं गया गलतियां ढूंढने, गलतियां ढूंढने में यहां पे गया पासबुक में, मेरे को यहां पे गलती मिली कि जो मैंने 200 रुपये ये पे किए हैं, बैंक ने पे करना भूल गया। मान गए? जो मैंने गलती की वो गलती करना भूल गए। तो जब भी आपको कैश बुक के बैलेंस को ठीक करना है ना, तो आपको पासबुक की तरह चलना पड़ेगा, जैसी पासबुक है वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश बुक का बैलेंस लेके चले गए,
लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ पे आ गए, जैसे लड़की वाले बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा, जिसके शहर में जाओगे वैसा करना पड़ेगा। फिर से कोई बात नहीं, कैश बुक का बैलेंस लिखा हुआ है ऊपर, ये आपका सेंट्रल पॉइंट रहने वाला है किसी भी क्वेश्चन में। ये आपका सेंट्रल पॉइंट, स्क्रीन पे देखो कि आपने ऊपर बैलेंस कौन सा पिक किया है, 800 के 1000 कैश बुक में से ना। तो जैसा कैश बुक में है कैश बुक को ठीक करेंगे, लेकिन हम रीज किसकी करेंगे, रीज करेंगे पासबुक की, क्योंकि कैश बुक का तो 800 उठा लिया ना, अब 1000 के बराबर करना है। फिर से बैलेंस किसका उठाया हमने, किसकी रीज करेंगे, पासबुक की। ठीक किसको करेंगे, कैश बुक को, जिसका बैलेंस लिखा है उसी को ठीक करेंगे, दूसरों को देख देख के। तो मैंने पासबुक में गया, पासबुक में मैंने देखा कि 200 रुपए ऐसे थे जो बैंक वालों ने माइनस ही नहीं कर रखे। 200 रुपए देखना समझ में आ रहा है, कहां पे माइनस किए हुए हैं, कहीं माइनस ही नहीं किए हुए, नहीं तो यहां पे आने चाहिए थे ये 200 रुपए, लेकिन इन्होंने खाली किए हुए हैं। तो देखा जाए बैंक वालों ने मेरे पैसे माइनस नहीं किए, तो कह सकता हूं ना, ध्यान से देखना। अब देखना आपको, ये अब ऐसे एंगल चलेगा आपका डेली, ठीक है। आज सिखा रहा हूं, कल फिर सिखाऊंगा, परसों तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई बच्चे ऐसे से नीचे कर लेते हैं जिनको शर्म आती है, मेरी तरह ऐसे कर लो बेशरम बन के। कैसे करना है हमें, ये होती है हमारी कैश बुक, ये होती है हमारी पासबुक। ये दोनों ना हमेशा बराबर रहने चाहिए, जैसे कि शादी पे तो मिला दिया जाता है ना, ये हमेशा मिलते रहने चाहिए। लेकिन आपस में कभी मिलते हैं, मुझे आज बताया गया नहीं मिलते, तो ठीक है। तो ये बैलेंस यहाँ पे था बराबर। अब यहाँ पे देखो जल्दी से, मेरी कैश बुक का टोटल था 800, लेकिन पासबुक का टोटल 800 नहीं था, वो 1000 था, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने अब गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी कि दोनों में से खोट किसके मन में है। किसी एक की तो गलती होगी, या लड़के की या लड़की की, या कैश बुक की या पासबुक की। तो मेरे को पता चला कि कैश बुक में ना मैंने 200 रुपए नीचे कर दिए, कैश बुक में मैंने 200 रुपए माइनस कर दिए। देखो दोनों का बैलेंस 1000 होना चाहिए था, 1000 होता। कैश बुक ने 200 रुपए दिए, कैश बुक कौन सी है, लेफ्ट वाली, याद रखना। तो कैश बुक ने 200 रुपए दिए, तो 1000 को 800 में कर दिया। अगर माइनस होगा तो नीचे ही करूं ना मैं, देखना समझ में आ रहा है। अगले 10 दिन यही करना है अपने ऊपर नीचे। तो मेरा ऊपर क्या था, बराबर 1000। पहली मैंने चीज मैंने क्या बोली थी आपको आधा घंटा पहले, हमेशा आप पहले एंट्री कैश बुक में करते हैं फिर बैंक में जाते हैं। तो मैंने 1000 रुपए में से क्या किया, 200 रुपए कम कर दिया। देखो बैलेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बिगड़ गया है। दिया जी, बैलेंस बराबर नहीं हुआ, बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पे देखो। हाँ, तो अब क्या है, वो 200 रुपए जो हैं चेक के, बैंक वालों ने माइनस नहीं किया। अब मैं, या तो मेरे को देखो क्या हो सकता है, या तो मैं इसको नीचे करके दोनों को 800 कर दूं, या इस 800 वाले को 200 ऐड करके 1000 कर दूं। हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है ऊपर, हमारा क्वेश्चन चल रहा है कैश बुक का। तो मेरे को कैश बुक को ठीक करना है। यहाँ पे देखो मेरे को, राहुल जी इधर देखो, मेरे को कैश बुक को ठीक करना है। तो मैंने पासबुक की तरह रीज करनी है ना, पासबुक ऊपर चल रही है 200 से, तो कैश बुक को भी 200 की ऊपर कर दूंगा। यानी कि जो पासबुक ने किया हुआ है, पासबुक ने क्या किया हुआ है, 200 रुपए माइनस नहीं किए हुए। यानी कि एक तरह से आप इसको ऐसे बोलते हो कि उन्होंने 200 रुपए प्लस किए हुए हैं। 1000 रुपए में से अगर 200 माइनस नहीं किए, यानी कि 800 नहीं किए, तो मैं ऐसे ही कह सकता हूँ ना, 200 उन्होंने प्लस ही कर रखे हैं। वैसे थे 1000, कैश बुक ने कर दिया 200 माइनस 800, लेकिन मेरी पासबुक उधर की उधर खड़ी है डीठ। मेरे को पासबुक की तरह लेके जाना है, तो मैं किसको लेके जाऊंगा, कैश बुक को। तो कैश बुक में मैं वो वाले 200 रुपए ऐड कर दूंगा। अब देखो स्क्रीन पे क्या है, बैंक बैलेंस मैंने लिखा 800, तो मैं इधर लिख दूंगा ऐड रेंट पेड। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, नोट डेबिटेड बाय बैंक, नोट डेबिटेड, या आप इसको लिख लो नोट विड्रॉ बाय बैंक। कितना, 200 रुपए। क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, देखो बराबर हो गए। अब 1000 रुपया मेरा किसका बैलेंस आ गया, ये वाला। इसको अपन लिखते होते हैं बैलेंस एज पर, ऊपर क्या लिखा था, कैश बुक, तो यहां पे लिखना है पासबुक, क्योंकि पासबुक के बराबर ले गए ना हम। बैलेंस एज पर पासबुक 1000। अब देखते हैं क्या 1000 इसके बराबर है, देखते हैं कहां गया कहां गया, ये है। हाँ अब बराबर है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। डन, समझ में आया। जो भी आप बैलेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये कौन सी स्टेटमेंट है, तीसरी। एक स्टेटमेंट होती है, देखो एक होता है लड़की वाले, एक होते हैं लड़के वाले, दोनों का संबंध करवाते हैं, दोनों को जुदा करवाते हैं। कौन, या तो पंडित या तो कोर्ट कचहरी। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, रिश्ता जुड़वा रहे हो चाहे तुड़वा रहे हो। तो हमने तीसरी एक स्टेटमेंट बना ली, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
जिसका ऊपर बैलेंस लोगे उसको ठीक करोगे। ठीक बोला कि मैंने गलत बोला है? जिसका ऊपर बैलेंस ले रहे हैं ठीक उसको करेंगे, रीस किसकी करेंगे? दूसरे वाले की। डन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।